श्रीनगर में आज म्यूजिक आर्टिस्ट एसोसिएशन ने रोष जताते हुए दुबई में हुए कार्यक्रम में उनकी परफॉर्मेंस होने के बावजूद उन्हें पैसों का भुगतान नहीं करने पर रोष जताया। इसको लेकर आज कश्मीरी सिंगर महमीद सैयद ने कहा कि उन्हें बड़ी हैरानगी हो रही है कि 15 दिन के प्रोग्राम करने के बाद भी उन्हें व उनके अन्य साथियों को इसका भुगतान नहीं दिया गया, जबकि भुगतान को लेकर कई बहाने बनाए जा रहे हैं। बहुत ही दुख के साथ, with great disappointment and outrage, we artists who were promised payment for our services by the Department of Industries and Commerce through the Cultural Academy share the story of a fraud committed by Mr. Mahmood Shah, a government employee of Jammu and Kashmir. तो हमें बुक किया गया था इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के थ्रू दुबई जाने के लिए। दुबई एक्सपो 2020 फिक्की का एक इवेंट हो रहा था दुबई में और हमें बुक किया गया था। मिस्टर महमूद शाह ने बुक किया था हमें सभी आर्टिस्ट को और हमें वहाँ 15 दिन का ट्रिप कराया, हमसे परफॉर्म कराया 12 दिन के लिए। 15 दिन के लिए वहाँ थे और 12 दिन के लिए हमें परफॉर्म कराया और हमारे बीच में एक कमिटमेंट हुई थी पैसों की, जो कि वो निभा नहीं पाए, जिसका इवन 20% भी हमें नहीं दिया गया। पूरा साल भर हमें ये बोलते गए कि कमेटी है, मतलब डॉज किया गया हमें कि अभी जी कमेटी बिठा रहे हैं, वेरीफाई करना है। जितने भी सारे दुनिया के बहाने थे वो उन्होंने बनाए, जबकि हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ परफॉर्म करने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए और अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। बट वहाँ से वापस आके हमें पता चलता है कि हमारा पैसा हमें नहीं दिया जा रहा था, हमें डॉज किया जा रहा था, हमें आज कल करके बोला जा रहा था कि कमेटी बिठाएंगे, किसी और डिपार्टमेंट को सौंपा गया वो। बट एनीवे, मैं इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मनोज सिन्हा साहब का, कि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रमोट कर रहे हैं आर्ट और कल्चर को और बहुत ज़्यादा चांसेस दे रहे हैं कल्चरल ग्रुप्स को, म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और वो भी वहाँ पे थे पवेलियन में और उन्होंने भी हमें वहाँ पे विटनेस किया कि हमने परफॉर्म वहाँ पे कितने अच्छे से किया। इनफैक्ट पूरी इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर स्टूड सेकंड नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर आया था जस्ट बिकॉज ऑफ आवर परफॉर्मेंसेस। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी उनको और उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के कई सारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और जिसकी वजह से ये फ्रॉड का हमें पता चला। तो ये जो पूरा इवेंट था इसका बजट 5.5 करोड़ का था। 5.5 करोड़ के अंदर हम सबके साथ वकार बैठे हैं, सबके साथ कमिटमेंट थी 2.25 लाख की। तो वहाँ से वापस आके हमें पता चला कि पहले तो डॉज करने के बाद जब पता चला, थोड़ा सा ज़ोर लगाया, थोड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर्स को अप्रोच किया, तो पता चलता है टू आवर सरप्राइज़ कि उसमें प्रपोज़ल में ही लिखा गया है कल्चरल ग्रुप और लमसम में 5.5 लाख का बजट बनाया है, विच मीन्स बस 22% जो उन्होंने कमिट किया था। तो उसके हिसाब से हमारा फ्रॉड हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं, हम सभी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द आर्टिस्ट, और कुछ लोग जम्मू से नहीं आ पाए, बस कुछ ही लोग आ पाए हैं जम्मू से, सभी नहीं आ पाए। बट मैं सबके बिहाफ पे ये चाहती हूँ कि इंक्वायरी बिठाई जाए और हमें बताया जाए कि वो जो पैसा 5.5 करोड़ का बजट था, अगर जेन्युइन लोगों को नहीं मिला है तो वो गया कहाँ है। और हमें पूरा साल इतना घुमा के, इतना डॉज करके, जब तक कि पैसा लैप्स नहीं हुआ तब तक हमें ऐसे नचाया गया हमारे पैसे के लिए। आई थिंक हमें जस्टिस मिलनी चाहिए। ये हमारी डिग्निटी और हमारे ऑनर के साथ खेला गया है। हम आर्टिस्ट लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, हम लोग बहुत दिल से अपने आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हैं और अगर हमारे साथ ऐसी बेइज्जती होती है, आई डोंट थिंक हम कुछ आगे कुछ कर पाएंगे। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें ऐसा एपिसोड विटनेस करना पड़ा, अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं हुआ है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ये जो भी हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस पर एक इंक्वायरी बिठाई जाए और देखा जाए कि 5.5 करोड़ का बजट आखिर गया कहाँ है। अगर जेन्युइन आर्टिस्ट को, जेन्युइन लोगों को नहीं मिला है तो कहाँ गया है। उस चीज करनी सवाल पूछना चाहिए कि आपने एसीबी को अप्रोच किया और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है आपने किसी भी एजेंसी को दिए हुए हैं अभी तक, और ये डेट कब का हुआ था आपने? सो बेसिकली ये लास्ट ईयर दिसंबर में हमको बुक किया गया था। जनवरी में हमें 2 जनवरी को दुबई जाना था। 2 से 15 जनवरी हम दुबई में रहे और उसके साथ साथ
हमारा वर्बल कमिटमेंट हुआ था, क्योंकि मैंने लॉयर से भी बात की, हमारा कोई रिटन कमिटमेंट नहीं हुआ था। बट जब ग्रुप ऑफ पीपल होता है उसमें वर्बल कमिटमेंट भी काम करता है, जो कि 2.25 लाख पर हेड हमारा हुआ था डिसाइड सभी आर्टिस्ट का। तो हाँ, महमूद शाह साहब ने किया था डिसाइड, हमारे साथ कमिट किया था। और इस चीज़ में यही होता है कि अगर आपका ग्रुप है, एक बंदा नहीं है, एक बंदे के लिए डॉक्यूमेंट होता है, बट अगर ग्रुप में लोग जाते हैं उनके साथ कमिटमेंट होता है, तो उसके लिए वर्बल कमिटमेंट इज़ मोर देन इनफ। सो आपको कैसे लगता है कि एसीबी या बाकी एजेंसी इस पे काम करेंगे अगर कोई डॉक्यूमेंट इसमें अवेलेबल नहीं? दैट्स बिकॉज वी आर आर्टिस्ट, हम वी वुडंट वेस्ट आवर टाइम। और साथ साथ हम दुबई गए थे, वहाँ पे गवर्नर साहब भी थे, ऑनरेबल गवर्नर साहब थे, उन्होंने देखा हमने वहाँ पे परफॉर्म किया। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो छुपी हुई है, हम थे वहाँ और ये सब हुआ वहाँ पे। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दुराहा है कि कोई कुछ हम झूठ बोलेंगे या ऐसा कुछ करेंगे। आई मीन आर्टिस्ट आर नॉट लाइक दैट। हम चाहेंगे कि हमारे साथ इंसाफ हो जाए, बस, और कुछ नहीं। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका, कि आप यहाँ पहुँचे। और ये बड़े दुख की बात है कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आर्टिस्ट का ऐसा मिजाज या ऐसा कोई भी कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम किसी को उछालें या ऐसा कुछ करें, बट हमारे साथ ऐसा हुआ है, ऐसी घटना हुई है। जैसे कि महमीद जी ने आपको ब्रीफ किया कि एक इवेंट के लिए हमें बुक किया गया, दुबई एक्सपो जो दुबई में होना था, हम जैन में वहाँ गए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम वहाँ अपने कल्चर, अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करने गए थे, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने गए थे। और बड़ी दुख की बात है, जहाँ एक तरफ गवर्नर साहब कहते हैं कि हम आर्ट को इतना प्रमोट कर रहे हैं, आर्टिस्ट को इतना अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वहाँ पे हम आर्टिस्टों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो हमारा जो एक छोटा मोटा जो पेमेंट है उनमें भी घपले हो रहे हैं, हम तक पहुँच नहीं रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है। और हमारी आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारी बात किसी महकमे तक पहुँचे और हमें जो है वो एक इंसाफ मिले। बात पैसे की या उसकी नहीं है, बात हमारी डिग्निटी की है, हमारी वैल्यू की, हमारी आर्ट की है। हम इतने टाइम से धक्के खा रहे हैं, हम इधर पैसों के लिए नहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने अपने आर्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दी है। तो होपफुली आपके माध्यम से ये बात कहीं पहुंचेगी और इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। हम लोग मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि हम इस दौरान महमूद शाह साहब के साथ कई बार कांटेक्ट करना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, वो डिस्कनेक्ट करते थे या आंसर नहीं करते थे। फिर जब उन्हें पता चला कि अब पेमेंट लैप्स होने का टाइम आया, तो उस टाइम पे वो थोड़ा हमारे साथ बात करने लगे। और जब हम उनके ऑफिस चले गए उनको बोलने के लिए कि प्लीज़, मतलब हमें एक्चुअली बेग करना पड़ा अपने पैसे के लिए कि आप इसको प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, जम्मू भेज दीजिए, तो हमारा पैसा हमें दे दीजिए। पर हमें नहीं पता था कि वो इसलिए इस तरह क्यों डॉज कर रहे थे। वो वजह यही थी कि उन्होंने हमारे पैसे एक्चुअली खाने थे। हमारा जो 2.25 लाख का कमिटमेंट हो गया था, उसका 20% हमें देने वाले थे। तो वो इसीलिए डॉज करके 1 साल तक हमें वो इसीलिए पुश कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। फिर एक दिन वो ये भी कहते हैं कि अरे तो क्या हुआ, आप लोग तो फ्री में घूमे दुबई। तो हम तो वो स्टेटमेंट सुन के हम थोड़े से हक्के बक्के रह गए, बिकॉज हमारे लिए घूमना कोई बड़ी बात नहीं है, हम वैसे भी घूम सकते हैं। पर यहाँ पे जैसे वकार जी ने कहा कि हमारे डिग्निटी और ऑनर और रिस्पेक्ट की बात है, हमें जस्टिस मिलना चाहिए। बिकॉज हम ऐसे कभी मीडिया के सामने नहीं आते, हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं कि इन चीज़ों से दूर रहे, बट हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है एंड वी वांट जस्टिस। जम्मू में जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं आपके लिए हर एक काइनेटिक ई रिक्शा पर विशेष ऑफर्स, क्योंकि काइनेटिक ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ, वो भी लिथियम व लेड एसिड बैटरी दोनों ही मोड में। काइनेटिक ई रिक्शा में आगे की ओर टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, फ्रंट ड्रम ब्रेक, हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंडलैम्प जो रात में दे तेज रोशनी, जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म जो है नॉन स्किड, जबकि मजबूत मेटल बॉडी के साथ अधिक लोड के साथ चढ़ाई चढ़ने के लिए लगा है हैवी गियर, जबकि डिजिटल मीटर, USB चार्जर के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वाटरप्रूफ मोटर। काइनेटिक ई रिक्शा देता है आरामदायक सफर की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 7051808080। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।